जब मेट्रो सिटी का नाम लेते हैं, मेट्रो सिटी दिल्ली, तो उस वक्त हमारे जहन में दो चार ऐसी तस्वीरें, जो इमारतें हैं जैसे लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट जैसी छवि हमारे जहन में आती है। लेकिन दिल्ली के उस काली हकीकत से आज भी हिंदुस्तान के लोग रूबरू नहीं हैं। जो हिंदुस्तान की राजधानी में हो रहा है इस वक्त, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। हम आपको वही ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए इस वक्त शाहदरा में उपस्थित है, जो कि दिल्ली विधानसभा के अंदर आता है। चलिए जानते हैं, यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि किस तरह वो झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन भारत। आपका बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि आप आसपास का माहौल देख के पता लगा लिए होंगे अभी तक कि यहाँ पे माहौल कैसा है। हालांकि मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि आसपास के पहले ये झुग्गियाँ जो हैं, ये सारे कूड़ा करकट दिखाएं, जहाँ पे जीवन को मतलब एक कल्पना करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे लोग हज़ारों लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो थोड़ा आगे चलते रहें। मैं चीज़ों को समझाते रहूँगी, विजुअलाइज़ कराते रहूँगी आपको। जैसा आप देख सकते हैं कि ये झुग्गी में रह रहे लोग, छोटे छोटे बच्चे, जिनका भविष्य, जो खुद हिंदुस्तान के भविष्य हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। जब हम ऑफ कैमरा लोगों से बात किए हैं तो यहाँ पे लोगों ने हमें बताया कि किस तरह वो रहने पे मजबूर है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एंट्री करते ही अंदर की ओर चलेंगे। अंदर की ओर जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग रहते हैं। ये मकान है, घर है, झुग्गी तरीके का ये बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी लोग जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं। ये आंटियाँ हैं, कुछ बच्चे भी हैं। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? हाँ, बात करेंगे हमसे 2 मिनट? कितना दिक्कत हो रहा होगा यहाँ पे रहने में आपको? बहुत दिक्कत होता है। कभी सरकार से कहा नहीं? यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी 2020 से। बोला है, बहुत बोला उन्हें हमने। अच्छा। जब जो भी आया तुम्हारे जैसा है, फिर भी हमने हाँ, उनसे बातें की। नहीं, हमारे जैसा तो आया, हम नहीं आए। हम पहली बार आपसे मिलने आए हैं। हाँ। इस बार यहाँ पे कमल खिला है। क्या लगता है इस बार आपका विकास होगा? आप कहेंगी तो? हाँ, किस चीज़ के? मतलब कि जो झुग्गी है, इसके लिए साफ सफाई, बच्चों के लिए एजुकेशन। हाँ, सही साफ सफाई तो होना भी चाहिए। कितना गंद यहाँ फैला हुआ। हाँ, बहुत गंद। नाली भी नहीं बना हुआ। हाँ। नाली का भी गंदगी इधर टंकी के तरफ आता रहता, रोटों में भी आता रहता। हाँ। अब क्या करे, जब दिक्कत तो काफी होती होगी। दिक्कत बहुत है। लेटरिन बाथरूम का सबके दिक्कत होता है। तो सरकार से कभी कहा नहीं? कहा है हमने, बहुत बार कहा, कुछ सुना ही है, होता ही नहीं। अच्छा आंटी, क्या आपने कभी नहीं कहा? नाम क्या है आपका? निशा नाम है। अच्छा, कभी कहा नहीं आपने सरकार से कि इतनी गंदगी में आप कैसे रह रही हैं? बोला था दीदी भर, तो अच्छा। वहाँ तक हम पहुँचे नहीं पाए। अच्छा, वोट देने गए थे तो वोट भी दूसरे जगह चला गया। वोट किसको दिया है आपने? वोट तीसरी बार तो केजरीवाल को। हाँ। वोट खरीदे गए हैं क्या? पैसा नहीं हेलती थी। पैसा नहीं मिला? पक्का ना? ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा ये नज़ारा दिखाएं। ये दरअसल रिहायशी इलाका है शाहदरा का। इसका पूरा नाम है मानसरोवर लाल पार्क। सही कहा ना मैंने? यहाँ पे लोग जानवरों की तरह रह रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके का माहौल है आप देख सकते हैं। ये जो कूड़ा करकट है, ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पे बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। यहाँ पर आज के ज़माने में जहाँ पे गैस सिलेंडर जैसी सुविधाएं हैं, वहाँ पे लोग चूल्हा जला के रहने पे मजबूर हैं। और ये कहीं बाहर से आए प्रवासी मजदूर नहीं हैं, ये रहने वाले दिल्ली और यूपी और बिहार के ही हैं। हालांकि हमारे देश के राजधानी में यूपी बिहार से बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आज वो इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन आखिर इन लोगों के साथ ही इतना नाइंसाफ़ी क्यों हुआ? जब हम कैमरा यहाँ पे लेके आते हैं, जब हम माइक पे बात करते हैं, तो इन लोग का यही कहना है कि आप जैसे हज़ारों आते तो हैं, लेकिन ये बात सरकार तक पहुँच नहीं पाती है। दिल्ली के कोने कोने तक सरकार तभी आती है जब इलेक्शंस आते हैं। हर 5 साल बाद यहाँ पे सरकार मुंह दिखाने आती है और मुंह दिखाई के बदले इनसे तोहफे में वोट लेकर चली जाती है। अब आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो माहौल है
जिस तरह लोग रहने पर मजबूर हैं, यहाँ पे कहीं आपको गैस सिलेंडर दिखाई नहीं देगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से लोग बाहर खाना बनाने पे मजबूर हैं। जी, ये देखो कितनी गंदी नाली, ना नाली बन रही है ना कुछ हो रहा, बताओ। अच्छा, बच्चे गिर जाते हैं इसी नाली में। 2020 से लेके 2024 तक हाँ। यहाँ पे सरकार आम आदमी पार्टी की रही। ना कोई झाड़ू वाला आ रहा है ना कोई कूड़ा वाला आ रहा है। बताइए, झाड़ू वाला यहाँ पे था, सफाई फिर भी अधूरी है। जब भी वो ऐसा ही कूड़ा रहता। आपने वोट किसको दिया इस बार? उसे हाँ, केजरीवाल, कमल वाले को दिया। हाँ। अब क्या लगता है, कमल जीतेगा? अब देखो, सॉरी, क्या काम करेंगे कमल वाले? अब वो देखेंगे, उसे वही करेगा कमल वाला। बता, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से पानी भर के वहाँ लेके बाहर जाते हैं। जी, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कुछ कहा, आपने क्या कुछ कहा? आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है। आपको लगता है कि बीजेपी विकास करेगी? अब ये पता नहीं करेगी या नहीं करेगी, वादे तो कर रखा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोट खरीदे गए हैं, दवाओं में वोट दिया है? नहीं, खरीदे नहीं गए, वोट नहीं खरीदे गए। ये तो हमें पता नहीं। आपने अपने मन से वोट दिया है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बीजेपी काम करेगी कि नहीं करेगी। वही तो बता रहा हूँ मैम कि अगर भरोसा दे रखा हमें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और हमें क्या मालूम कि करेंगे। झुग्गियाँ हैं, ये जो नाली है, हम नाली का नज़ारा दिखाइए थोड़ा। ये बिन मौसम बरसात हुई है, यहाँ पे पानी निकलता है लेकिन कहीं से पासिंग का रास्ता नहीं है। क्या कहना चाहिए? पानी निकलने का रास्ता नहीं है, टंकी लगी हुई है, टंकी लगा है मतलब रास्ता नहीं है। पानी देखो नाली कहाँ है, पूरा पानी भरा हुआ है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप क्या कह रहे थे? बीजेपी क्या? बीजेपी कहा है कि जहाँ झुग्गी वो लगाएंगे ठिकाना। हम तो ये कहते हैं अगर बीजेपी जहाँ झुकी वहीं मकान, तो हमारे लिए मोदी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। तो बीजेपी, लेकिन झुग्गी को मकान बनाए तो। अच्छा, विपक्ष वाले कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं, जहाँ मकान वहाँ झुग्गी। तो हम भी यही कह रहे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मोदी जी ने वादा किया है, अब देखो क्या करते हैं मोदी जी। अच्छा, अब मान लीजिए कि राहुल गांधी अगर यहाँ से आए होते। राहुल गांधी अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं, कहते हैं कि मोदी जी गरीबों को लूट रहे हैं। क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं, वो तो हमें पता है। हर पार्टी के खिलाफ बोलती है। बाकी ये देखा जाए, अब हमने जिसके ऊपर उम्मीद रखा है वो पार्टी आ चुकी है, वो पार्टी हमारी झुग्गी के लिए करेगी क्या? चलिए, मतलब बीजेपी करेगी कुछ? अब देखो, उम्मीद लगा के जब आ गई है दिल्ली में, अब तो उम्मीद यही है कि कुछ करे। अब दिखाए गरीबों को। वो तो 5 साल बाद पता चलेगा ना। हाँ, वो तो अब तो दिख ही जाएगा। यमुना की सफाई शुरू हो गई है, अब तो दिख ही जाएगा मैडम, अब तो दिख ही जाएगा कि क्या कर रही है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नज़ारा मैं यहाँ पे भी दिखाना चाहूँगी। ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये नाली है, ये यहाँ पे छोटे छोटे से मासूम से बच्चे रहते हैं और ऐसे इलाकों में रहने पे मजबूर हैं वो। देखिए, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है, जहाँ पे लोग, एक नल भी है यहाँ पे, शिवर बना हुआ है लेकिन इसको आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। मतलब यूँ कह लिया जाए कि मतलब ये रिहायशी इलाका है लेकिन ये इलाका उतना मतलब कि रहने लायक नहीं है, ये कह सकते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपको झुग्गियों के दर्शन कराएंगे, क्योंकि आप दिल्ली जब घूमने आते हैं तो दिल्ली के सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, वही आम आदमी पार्टी जो सफाई का दावा करती है, जिसका चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है, और झाड़ू जहाँ लगता है वहाँ साफ सफाई ही नज़र आती है। लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा बीजेपी पार्टी को साफ करना चाहती थी, ना कि दिल्ली के गंदगी को, जिसके दौरान जनता का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी खुद ही साफ हो गई, ना पंजा आया ना ही झाड़ू लगा, सीधा कमल खिल गया। यहाँ पे लोग हैं, मैंने एक लड़की से बात की, यहाँ पे लड़की बोल रही है कि मुझे एजुकेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पढ़ने नहीं दिया जाता है। आप लोग क्या करते हो? कबाड़ा बिनते दीदी, पन्ने में बोतल वोतल चुगते हैं। क्या करते हो आप? यही सब करते हो? यही बिनते। पढ़ाई लिखाई नहीं करते? पढ़ हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, जाती है, 7 साल की लड़की है, यहाँ स्कूल जाती है। अच्छा, भेजते हैं यहाँ। फ्री है स्कूल? किसने करवाया? केजरीवाल। जब मैं अभी जो यार पढ़ने लिखने में कैसी है बच्ची? सही है, ठीक है, इंग्लिश बोल लेती है? नहीं इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, हिंदी बोलती है। अच्छा, इंग्लिश पे तो ध्यान देना चाहिए बच्चों को।
आप क्या करते हो? मैं भी कबाड़ा भी आप भी कपड़ा बनते हो? कोई बात नहीं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग रहने के लिए तो ठीक है, लेकिन सरवाइव करने के लिए मतलब कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे लोग। यहाँ पे जिस तरीके से नज़ारा है, आप उस छोटी सी बच्ची को देख सकते हैं जो लड़की आने वाले भविष्य में IAS IPS का सपना देख सकती है। आज वो चूल्हा फूंकने पे मजबूर है क्योंकि गैस सिलेंडर जैसी सुविधाएं नहीं है। हिंदुस्तान में रह के गैर प्रवासी मजदूरों की तरह रह रही हैं। क्या आंटी क्या कह रहे हो? खाना देखत बहन कस बन रहा है। हाँ, वो सब तो देख बच्चे रहे हैं। भूख और मिल बच्चे को पढ़ा क्यों हाँ नहीं रहे हो? तो स्कूल में पैसा कहाँ है? वो तो कह रही है कि फ्री है स्कूल। फ्री में तो है तो कोई कहाँ ले जात? फ्री नहीं है, कहाँ फ्री में? ये कह रही है फ्री है। को कहा रहा तो फ्री में जात कोई स्कूल जात फ्री में कोई पढ़ावत? केजरीवाल हाँ, वो- फ्री कर रखे हैं। ये तो हाँ ये तो फ्री में वो पैसा वाला कोई जात पैसा वाला में कोई नहीं जात बहन। हाँ तो कोई जाता नहीं। इधर नलिया पानी भर जाता है। अच्छा, चलिए, जैसा आपने देखा कि यहाँ पे एजुकेशन को लेके भी सवाल उठाया गया है। बहुत सारा सवाल है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे दिखाते हैं, तो चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हम जब आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने पे आ ही गए हैं तो कुछ और भी चीज़ें हम आपको, जैसे वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग छोटे छोटे मकानों में झुग्गियाँ बना बना के रहने पे मजबूर हैं। जहाँ पे जीवन का कल्पना भी नहीं किया जा सकता, वहाँ पर लोग रहने पर मजबूर हैं। अब मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि साइड आएँ और हम आपको एक और यहाँ पे एक इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरे हमने बताया हमारा चलिए, इन्होंने बात करने से मना कर दिया है। फ़िलहाल हम आपको बताते चलें कि यहाँ न्यूज़ नेशन भारत की टीम इस वक्त दिल्ली के शाहदरा के अंदर आने वाले मानसरोवर लाल पार्क में इस वक्त रिपोर्टिंग चल रही थी हमारी। और यहाँ पे हमने जैसा भी देखा और आपको दिखाया, ज़मीनी हकीकत दिखाया कि कैसे यहाँ पे लोग हिंदुस्तान के हो के प्रवासी मज़दूरों की तरह रहने पर मजबूर हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। ग्राउंड ज़ीरो दिल्ली की रिपोर्ट देख रहे थे आप। बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन भारत।